प्यारे साथियों, देखिए आज मेरा दूसरी क्लास है। ये हम लोग आज 10th क्लास के चैप्टर यानी अभ्यास 5.1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है समांतर श्रेणी या श्रेणी कहो। इसको एपी शॉर्ट में कहते हैं और उसको डिटेल्स में जाए तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। हिंदी में समांतर श्रेणी, अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसको हम समांतर श्रेणी यह संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है, उससे एपी कहते हैं। यानी इस तरह से डिफिनेशन कर सकते हैं कि समांतर श्रेणी किसे कहेंगे, तो कह रहा कि यह संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है, उसे हम एपी कहेंगे, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अथवा समांतर श्रेणी कहेंगे। तो इसको हम लोग तो शॉर्ट में कहते हैं। इसका एक और सूत्र भी होता है। सूत्र ये होता है कि भैया आपने तो डिफिनीशन पढ़ लिया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं या समांतर श्रेणी किसे कहता है। इसका रूल है, सूत्र है, जिसका शॉर्ट में एपी बराबर हम लोग कहते हैं कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारी सूत्र होती है। और तो बात आ रही है इसमें कि a बराबर क्या होता है, a क्या होती है। ये सूची का पहला पद a कहा जाता है, जिसको हम लोग पहला पद भी कहता है। पहला पद या नहीं तो फर्स्ट टर्म कहते हैं, अंग्रेजी में इसको फर्स्ट टर्म। ठीक है, और दूसरी बात आ रही है कि डी क्या होती है, तो डी को हम लोग सार्व अंतर कहते हैं। हिंदी में सार्व अंतर और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस कहते हैं। अब ये तो हम दो चीज़ें जाने कि इस सूत्र में कि ये क्या होती है भैया, ए को पहला पद या फर्स्ट टर्म और डी को बोला जाता है सार्वंतर कॉमन डिफरेंस, इसको शॉर्ट में हम लोग डी कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे। अब हम लोग चलते हैं कि भैया एक तो मान लिए कि कोई सूची दिया रहता है, जैसे यहाँ पर एपी बराबर जैसे कि 2 एक सूची दिया, ये 4 6 8 10 डॉट भी दिया। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले कहेगा प्रश्न रहेगी, जैसे कि मैं प्रश्न एक बना रहा हूँ। ठीक है, प्रश्न बना कि एपी दिया है, एक सूची दिया है 2 4 6 8 और 10, और इसमें प्रश्न में कह रहा है कि इस सूची में ए या अथवा पहला पद ए एवं सार्वंतर यानी डी ज्ञात करें। ठीक है, तो ये हमें जानकारी करना होगा। तो हमने शुरू में बताया कि भैया कि किसी भी सूची का पहला पद को हम लोग ए कहते हैं, तो इस सूची में ए बराबर क्या हो गया, 2 हो गया, हमारा निकल गया। अब दूसरी बात कह रहा है कि डी, तो डी का सूत्र ये होता है शुरू में T2 माइनस T1 या नहीं तो A2 माइनस A1। अब बात आ रही है कि भाई T2 और T1 और A2 और A1 क्या है, तो इस सूत्र को जानने से पहले हम यहाँ पर थोड़ी सी हल्का इसमें
कुछ बातें बताना चाहूँगा कि दो पहला पद है, यानी इसको हम लोग A1 और A2 और ये A3 और ये A4 और ये A5, इसको हम लोग T2 भी कह सकते हैं, T2A या A2 A1 हुआ और T1 हुआ। इसको दो नामों से जानता है, T1 कहो या A1 कहो, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर A2 कहो या नहीं तो T2 कहो। अब तो समझ में आ गई होगी ना। इसी तरह से ये आगे बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पर A3 है तो T3 हो जाएगा, A4 है तो T4 हो जाएगा, ऐसे चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो D का यानी कॉमन सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस का सूत्र मैंने बता दिया कि T2 माइनस T1 होता है या A2 माइनस A1 होता है। तो यहाँ पर चलेंगे, हम देखेंगे भाई कि A2 हमारा ये है और A1 ये है, यानी 4 में से 2 घटाएंगे, मेरा क्या होगा 2, यानी हमारा A भी निकल गया और D भी निकल गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन पूछेगा एग्ज़ाम में। अभी जस्ट हाल ही में अगली 10th का एग्ज़ाम होने वाली है, मैट्रिक का, तुम्हारा फरवरी में पड़ेगा। तो हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इसी में से पूछ दे तो आप लोग के लिए कारगर सिद्ध होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। अब बात आ रही है सूत्र का। क्वेश्चन पूछ देगा हमारा, किसी भी तरह के कोई भी सूची दे देगा, जैसे कि मैं क्वेश्चन यहाँ पर रख रहा हूँ कि 2 5 7 3 8, ठीक है, एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है यहाँ पर। दूसरा कि 4 8 12 16, ठीक है। प्रश्न में ये बातें कह रहे हैं कि उपरयुक्त दी गई सूची एपी में है कि नहीं। अगर है तो कारण बताएं। ठीक है, अगर है तो कारण बताना हमको जी, कि यहाँ पर 2 सूची दिया गया है कि 2 5 7 3 8, ठीक है, और नीचे एक और सूची दिया कि 4 8 12 16। तो इसमें हमें पता करना कि कौन सी सूची एपी में है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, समांतर श्रेणी में है। अगर है तो कारण बताना है क्यों है। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन हम बनाने यहाँ पर कि सबसे पहले पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनाने से पहले हमें क्या दिया गया कि पहला क्वेश्चन में हमें मानते हैं, मानने के लिए तो कुछ भी मान सकते हैं। माना कि सूची का पहला पद माना कि सूची का पहला पद A = कितना है, तो 2 है। ठीक है, यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है, पहला फर्स्ट टर्म दिखा दिया। और सार्व अंतर हमारा D मान लिया। तो सार्व अंतर D है, लेकिन हमको तो जानकारी नहीं, तो जानने से पहले हमें वही फॉर्मूला अपनाएंगे जो शुरू में बताया था, T2 माइनस T1। ठीक है, और ये सभी सार्व अंतर का अर्थ होता है कि यहाँ पर भी जो घटाइएगा तो इन दोनों के बीच में जो अंतर आ रहा है उतना ही मान होगा, इतना बीच में घटाएंगे उतना ही मान होगा, और इसके बीच में घटाएंगे उतना ही मान होगा। तो चलते हैं, हम देखते हैं कि पहला सूची हमारा ये है कि नहीं है। नहीं है तो बातें ख़त्म कर देंगे, अगर होगा तो हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो माना कि सूची का पहला पद A है, A बराबर 2 मान लिया, और सार्व अंतर D है, और सार्व अंतर D है तो यहाँ पर T2 माइनस T1, और इसके बीच वाला भी सेम कंडीशन होगा, यानी T3 माइनस T2 होगा। ठीक है, और भी है, बराबर लिखते हैं हम T4 माइनस T3 भी होगा, और यहाँ पर फिर है बराबर T5 माइनस T4 होगा। तो आइए इसको देखते हैं बराबर आ रहा है कि नहीं। बराबर नहीं आ रहा तो हम वहीं पर कट कर देंगे। तो T2 का मान कितना है, 5 है, ये 5 है। 5 से हम लोग घटाएंगे कितना, 2 घटाएंगे,
बराबर होगा कि नहीं होगा आगे देखेंगे। फिर घटाएंगे 7 में से 5 घटाएंगे, ठीक है। फिर घटाएंगे 3 में से 7 घटाएंगे। फिर एक और है कि 8 में से घटाएंगे 3। तो आप देखते हैं यहाँ पर कि 5 में से 2 गया तो 3 होगा। फिर 7 में से 5 घटाया तो 2 हुआ, ठीक है। और फिर घटाएंगे 3 में से -7 घटाएंगे तो -4 आएगा। फिर 8 में से घटाएंगे 3 तो 5 आएगा। तो यहाँ पर देखो तो एक सा कभी नहीं आ रहा है, अर्थात ये हमारे ये सूची एपी में नहीं है। लिख देंगे, डायरेक्टली लिखेंगे हमारा। अतः यह सूची एपी में नहीं है, ठीक है। इतना तक खत्म करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ। अब इसको मैं मिटाऊंगा जी, ठीक है। दूसरी प्रश्न में देखते हैं। फिर जैसे बनाए थे हम लोग ये वाला प्रश्न, ये वाला, तो सेम इसको वैसे ही बनाएंगे। तो पहले देखेंगे, फिर माना कि हल लिखेंगे यहाँ पर खूब बढ़िया से हल लिख देंगे, सेमीकोलन डैश देंगे। तो हल लिखेंगे। माना कि सूची का पहला पद बराबर ए बराबर कितना है, तो यहाँ पर हम चलेंगे, ठीक है, 4 है, ठीक। सार्वअंतर निकालेंगे। फिर एवं लिखेंगे, एवं सार्वअंतर डी इक्वल टू कितना, तो यहाँ पर T2 माइनस, फिर वही सूत्र रहेगा, T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 बराबर T4 माइनस T3। बस काफ़ी, इतना ही, और भी आगे जाएगा, जितना ज़रूरत उतना लिख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम घटाएंगे कि 8 में से 4 घटाएंगे। फिर घटाएंगे इसमें 12 में से 8 घटाएंगे। फिर 16 में से 8 घटाएंगे। देखेंगे अब कि बराबर आ रहा नहीं बरा। तो यहाँ पर 8 में से 4 खाया तो 4 बचा। फिर 12 में से 8 गया तो 4 आया। फिर 16 में से 8 घटाएंगे तो 12 में है, 12 घटा जाएगा। 12 में से 16 में से 12 घटाएंगे तो 4, यानी ये तीनों कंडीशन सेम आ रहा है, ठीक है। तो देखिए हमारा सूची तैयार हो गया कि एपी में ये वो है, ए बराबर 4 निकाला और सार्वअंतर डी, ये सूत्र निकाले, यहाँ पर डी का मान भी निकल गया। तो हमने बताया कि जब डी का मान एक सा रहेगा सभी टर्मों के बीच में तो वह एपी में लिखाएगा जी। तो लिखेंगे, अतः यह सूची एपी में है, एपी में है, ठीक है। यह सूची एपी में है, ठीक। हमारा क्वेश्चन बन गया। अब और भी क्वेश्चन में कहीं ऐड किया रहेगा कि कारण बताना, तो कारण तो क्योंकि सभी जगह, अब क्योंकि अतः यह सूची एपी में है क्योंकि सभी पदों के बीच में, सभी पदों की सार्वअंतर एक समान है, एक समान है। बस मेरा क्वेश्चन बन गया, ठीक है। ये अब चलते हम लोग एक और नया क्वेश्चन पूछेंगे। प्रश्न में क्वेश्चन ऐसा रहेगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन ऐसा रहेगा, तीसरा, ठीक है, कि एपी बराबर 3 तो अन्य 2 पद ज्ञात करें, ठीक है। यहाँ पर इस तरह के भी प्रश्न आएंगे, ये एग्जाम में पूछा हुआ ये प्रश्न है, ठीक है। मैट्रिक एग्जाम में ये प्रश्न पूछी जा चुकी है कि एपी का एक सीरीज दिया रहेगा, एपी बराबर 3, 6, 9, 12 और डॉट, तो कह रहे तो अन्य 2 पद ज्ञात करें। एक्स्ट्रा 1, 2, 3, 4 पद के अलावा अन्य 2 पद निकालना है हमारा, ठीक है।
तो फिर कोई बात नहीं यार, आसान है इसको बनाना, मैं तो सूत्र में बता ही चुका हूँ। हल करना है और यहाँ पर सबसे पहले माना लिखना होगा। माना की सूची का पहला पद ए बराबर कितना है जी, हम 3 छाँटेंगे। ठीक है, ये डी को हम लोग सार्वंतर कहते हैं। सार्वंतर ठीक है, निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, T2 रखो या T1, या नहीं तो A2 माइनस A1 भी लिख सकता है, तुम्हारा मर्जी है। तो यहाँ पर चलिए भैया क्या होता है, 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा, 3 बचेगा। ठीक है, तो यह मेरा डी का मान भी निकल गया। और सूत्र क्या कहता है, अन्य 2 पद कह रहा है, तो अन्य 2 पद कह रहा तो यहाँ पर सभी पदों की मान बराबर होती है जी, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है। तो यहाँ सूत्र हो जाएगा कि, तो देख तो 1 2 3 4 पद है, तो चौथा दे दिया, 5वां और छठा यानी 5वां पद, तो हमारा A5 कहो या T5 कहो ये निकालना है, और हमारा A6 कहो या नहीं तो T6 कहो। तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका भी सूत्र है, किसी भी पद का निकालना हो तो उससे एक हल्का सा पहले देख रहे हैं, यहाँ पर A प्लस यहाँ पर 5 पद निकलना है, तो 5 पद तो 4D कर देंगे, और यहाँ पर छठा पद निकलना है, तो छठा पद का सूत्र होता है A प्लस 5D कर देंगे। ठीक है, ये सूत्र होता है। कितना हो क्वेश्चन बनाना हो, जैसे कि 10वां पद ज्ञात करना हो, 10वां पद, तो 10वां पद का सूत्र होता है A प्लस 9D, यानी इससे अगला वाला पद से इससे एक कम, और उसके बाद में सार्वंतर से हम लोग गुना कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं आराम से बनाते हैं। A का मान तो ऑलरेडी मैं निकाल लिया हूँ 3 है, और 4 का तो क्वेश्चन में दिया है, और D का मान अभी जस्ट निकाला हूँ 3। तो यहाँ देखते हैं कि A का मान कितना है, 3 है, और 4 ऑलरेडी सूत्र में है, और यहाँ पर जब 2 एक चर और अचर मान होती तो वहाँ पर क्या होता है, मल्टीपल होता है, गुना के चिन्ह होता है। तो यहाँ पर गुना को मैं शो कर देता हूँ, और D का मान अभी जस्ट 3 निकाला हूँ, यानी 3 प्लस 4 3 12, और यहाँ दोनों को जोड़ देंगे, 12 3 15, हमारा 5वां पद निकला। और एक और पद है, छठा पद निकालना है, तो छठा पद का सूत्र होता है कि 3 प्लस 5D, यानी 5 रहेगा, और D के मान जस्ट यहाँ से चुराएंगे, यानी 3 प्लस 5 3 15, 15 3 18। ठीक है, हमारा छठा पद भी निकल गया। अब जब 2 प्रश्न में 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो दोनों क्वेश्चन को आंसर लिखने के लिए तरीका यह है कि अतः आराम से उसको सजा दिया जाएगा। अतः सूची के अन्य 2 पद क्रमशः 15 एवं 18 है। ठीक है, इस तरह से मेरा क्वेश्चन बनेगा। अब हम लोग चलेंगे किताब की तरफ, बुक में देखेंगे। अभी तो जितना तक तो ये तो तुम्हारा बेस था। अब ये चीज़ जो आप लोग बना लीजिएगा तो समझ लेंगे कि चैप्टर के 5.1 का आधा क्वेश्चन आप लोग आधा से ज़्यादा ही कर लीजिएगा। आप लोग तो खुद होशियार। ठीक है।